नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आइए आज हम लोग समझते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि 24 वोल्ट ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए, डाटा शीट बता दीजिए। तो मैं ढूंढ के निकाला हूँ। आइए उसका डाटा शीट आप सभी को दे देता हूँ, क्योंकि मेरे को भी कहीं से ढूंढना पड़ता है। ऐसा मेरे को याद नहीं रहता है, कहीं ना कहीं से निकालना पड़ता है। और मैं कोशिश करता हूँ कहीं से उस ज्ञान को लूँ और आप लोगों में शेयर करूँ, ताकि आप लोग उस पर वर्क करें, आप लोग आगे बढ़ें, आप लोग प्रगति करें। आप लोगों की सेवा में मैं जुड़ा रहता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं आए। तो हम आज 24 वोल्ट ट्रांसफार्मर का डाटा शीट आप लोगों को देंगे, जो आप सब इस वीडियो में समझ सकते हैं। मैं यहाँ लिख दूं 024 ट्रांसफार्मर डाटा शीट। तो आइए इसका डाटा शीट मैं आप सभी को बताता हूँ। इसमें होता क्या है, देखिए मैं मोबाइल में लिया हूँ, इससे मैं देख करके आप सभी को बता सकता हूँ। पहले इसका कोर वगैरह बता दूं। मैं ट्रांसफार्मर में होता क्या है, बीच में ये कोर रहता है और दोनों तरफ कॉइल रहता है इस प्रकार का, जिसको एक तरफ ये वाले को हम प्राइमरी नाम देते हैं और दूसरे साइड में जो कॉइल हमारा रहता है इसको हम सेकेंडरी नाम देते हैं। यानी प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, और बीच में हमारा क्या रहता है, ये हमारा कोर रहता है। ये जो बनता है जब इसमें हम बिजली देते हैं, चुंबकीय धात बनता है और इधर ये बिजली ट्रांसफर होता है। यही हर मेन ट्रांसफार्मर का यही क्रिया है। तो जैसे समझिए हमने यहाँ 220 वोल्ट 220 वोल्ट का हम बिजली देंगे, तो इधर कितना वोल्ट निकलेगा, 24 वोल्ट निकलेगा। लेकिन इसका हम डाटा शीट दे रहे हैं तो कितना इसमें टर्न रहेगा, कितने नंबर का वायर रहेगा, कितने नंबर का बोबिन रहेगा, ये सब हमको जानना यहाँ जरूरी रहता है। बोबिन का नंबर मैं बताऊं इसका, तो मैं यहाँ लिख देता हूं ताकि आप लोग भी लिख लें। बोबिन रहेगा साइज इसका 1 इंच का, ठीक है। और लेमिनेशन यानी कोर बोलूं तो कोर का नंबर हमारा रहेगा इसका 15 नंबर, ठीक है। कोर का नंबर हो गया 15। बाबिन 1 इंची का यानी 15 नंबर का बाबिन भी, जो उसका गैपिंग रहेगा 1 इंच का। अब टर्न की बात करें तो यहाँ टर्न हो जाएगा, प्राइमरी का टर्न हमारा रहेगा 1750। ध्यान दीजिएगा। और ये कितने एम्पियर का ट्रांसफार्मर बनेगा, तो उसको मैं इधर लिख दूं तो ये बनेगा 1 एम्पियर का। और वायर गेज की मैं इसका बात करूं, वायर गेज की बात करूं तो वायर गेज इसका रहेगा हमारा 34 नंबर का वायर लेकर के इसको हम भर सकते हैं। 34 नंबर मैं यहां लिख दिया, ध्यान दीजिए। प्राइमरी की बात बनाया, 1 एम्पियर का हमारा ट्रांसफार्मर बनेगा।
1750 टर्न यानी राउंड 1750 राउंड प्राइमरी को भरेंगे। नंबर कितना रहेगा? 34 नंबर की वायर से इसको हम भर देंगे। प्राइमरी की बात खत्म हो गया। अब आते हैं हम सेकेंडरी में। तो सेकेंडरी में क्या रहेगा हमारा? 024 तो हमने लिख के रख दिया है, ये हमारा समझिए 0 बन रहा है तो इसको हम 24 लिख दें। टर्न कितना रहेगा? तो 200। जो इसमें वायर लपेटेंगे, गिनती मारेंगे, उसका टर्न 200 रहेगा। वायर का नंबर मैं बोलूं तो वायर रहेगा 20 नंबर का। ठीक है, ट्रांसफार्मर में ज्यादा कुछ नहीं समझने को रहता है, इतना हम समझ गए तो ट्रांसफार्मर बना लेते हैं। बाबिन का साइज जानना है, कोर का नंबर जानना है, उसके बाद प्राइमरी का टर्न क्या है, सेकेंडरी का टर्न क्या है, ये चीज हमारे समझ में आ गया तो हम ट्रांसफार्मर को भर ले जाते हैं। अब ये हमने आप सभी को अभी बताया 024 का। अब इसी को 24024 यदि हमको बनाना है तो क्या इसमें परिवर्तित हो जाएगा, उसको भी मैं आप सभी को इसी वीडियो में क्लियर कर दूं, ताकि इसके लिए हमको अलग से कोई वीडियो बनाना नहीं पड़े। ये आप लोग एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, समझना है, फोटो वगैरह निकालना है तो निकाल लीजिए। फिर इस वीडियो को मैं ऊपर लेके जाता हूँ, दूसरा वीडियो इसी पेज में बना देता हूँ कि इसके लिए हमको दूसरा वीडियो न बनाना पड़े। अब आइए हम बात कर लेते हैं 24024 ट्रांसफार्मर हमको बनाना है। 24024 का तो उसका क्या गणित हो जाएगा? उसका भी गणित सेम है। बीच में हमारा एक कोर रहेगा इस प्रकार का, एक प्राइमरी इधर हमारा कॉइल रहेगा जहां हम 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक सप्लाई दे सकते हैं। और सेकेंडरी में जो उधर हम लोग 2 वायर निकाले थे, यहाँ सेकेंडरी में क्या हो जाएगा हमारा? 3 वायर हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा और ये भी 24 हो जाएगा। यही गणित है। फिर इसको हमने लिख दिया, ये हमारा प्राइमरी सिरा हो गया और ये हमारा सेकेंडरी सिरा हो गया। अब इसका देखा जाए तो प्राइमरी का हमारा टर्न कितना रहेगा, बाबिन का नंबर क्या रहेगा, ये चीज हमको जान लेना है। फिर ये भी बात हमारा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, बाबिन का नंबर वही रहेगा जो बोबिन मेरा है, मैं इधर लिख दूं, बोबिन साइज क्या रहेगा? 1 इंच ये भी रहेगा। कोर का नंबर सेम रहेगा, जो हमारा कोर रहेगा बीच में जो हम कोर भरते हैं, हमने लिख दिया कोर। इसका नंबर क्या रहेगा? कोर नंबर 15 नंबर का रहेगा, जो उसमें था 15 नंबर का सेम टू सेम रहेगा। अब इसमें अंतर क्या रहेगा, जिसको लेमिनेशन बोलते हैं कोर को, वो भी आप लोग ध्यान देते जाइए। प्राइमरी सेकेंडरी हो गया। देखिए यहाँ हमने थोड़ा मिस्टेक कर रहा है प्राइमरी सेकेंडरी लिखने में। यदि हमारे से कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक होता है तो आप लोग उधर सुधार करें, ये नहीं कि ब्लेम ठोकें, उस पर कंप्लेन करें कि ऐसा आपने क्यों लिखा, उसका टेंशन थोड़ा छोड़ देना है। क्योंकि लिखते समय स्पेलिंग का कुछ गड़बड़ी हो जाए तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आप सभी को हमारे बात पर ध्यान दीजिए और इसके सिस्टम पर ध्यान दीजिए, ताकि आपके कार्य हो जाए। गलती पकड़ना चालू करेंगे तो सबसे गलतियां होती है, और गलती में अटकना नहीं है, आप उसको सुधार कीजिए। यदि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, यदि गलत लिख दिया हूं, तो उसको आप एनालाइज कीजिए, उसको सुधार कीजिए। क्योंकि गलती किससे होता है? जो कार्य करता है। जो कार्य नहीं करेगा उससे कभी भी जिंदगी में गलती नहीं होगा।
जो करता है, जो बनाता है उसी से बिगड़ता है, जो बनाना ही नहीं चाहेगा उससे ज़िंदगी में कुछ बिगड़ेगा भी नहीं और ज़िंदगी में वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। इसलिए गलती को पकड़ करके उस पर कमेंट आप लोग मत डालिए, उसको सुधार कीजिए, वहाँ आप लोग को गलत लग रहा है। अब आइए आगे बढ़े हम। अब इसका प्राइमरी का जो हमारा टर्न रहेगा वही सेम टू सेम 1750 राउंड रहेगा, यानी टर्न रहेगा। देखिए हमने इसके नीचे ये लकीर खींच रहा हूं तो गड़बड़ कर रहा हूं। टर्न हो गया। वायर का गेज देखेंगे तो वही इसका भी वायर का गेज रहेगा, कितना, 34 नंबर का। ठीक है, 34 नंबर का वायर गेज हो गया। अब हम बात करेंगे इसके सेकेंडरी का। तो अब देखिए सेकेंडरी में अब ये 2 खाना बन गया, तो यहाँ हमारा 200 टर्न हो जाएगा। ये बीच में ये क्या हो गया, तो 200 इधर और 200 इधर भी करेंगे तो यानी 200 टर्न ये भी हो गया। वायर गेज की बात करेंगे, वहाँ हमारा वायर का गेज था 20 नंबर का, तो यहाँ वायर का गेज हो जाएगा हमारा प्राइमरी साइड में 23 नंबर का वायर से हम इसको लपेटेंगे, क्योंकि वायर यहाँ हमारा थोड़ा पतला हो गया। अब इसमें तो कुछ बचा नहीं है। सेकेंडरी में सेम वायर सेम राउंडिंग, प्राइमरी में और सेकेंडरी में 200 टर्न इधर 200 टर्न इधर हो जाएगा। वायर का गेज 23 नंबर हो जाएगा, जो हमारा ये 24,024 1 एम्पियर का ये हमारा ट्रांसफार्मर तैयार हो जाएगा। इसमें आप लोगों को मैं 5 एम्पियर का भी ट्रांसफार्मर के आवश्यकता होगा तो मैं बताने का कोशिश करूंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, वो भी हम जानकारी देने के लिए चाहूँगा कि दे दूंगा। 2 एम्पियर 3 एम्पियर 5 एम्पियर जो भी आपको ट्रांसफार्मर मेन ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम बता सकते हैं, क्योंकि इसका हमारे पास कुछ डाटा शीट आया हुआ है जिससे आपको मैं बता सकता हूं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में इसके एम्पियर के बारे में आप लोग कैलकुलेशन चाहिए तो उसको मैं बता देता हूं। तो इसी के साथ में नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।